वेलकम टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी से इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट, यानी जो सेंटेंस में काम करता है। उसके बाद लिखते हैं सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मींस सेंटेंस में जो मेन वर्ब होता है, जो मुख्य क्रिया, जो मेन एक्शन होता है, उसे लिखते हैं। उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, यानी जिस पर काम हो रहा है। फर्स्ट सेंटेंस है, उसने अपना पार्ट याद कर लिया। अगर हम बात करें पहचान की, तो इसमें लास्ट में कर लिया, लिया आ की आवाज़ आ रही है और इसका सेंस हमें ये पता चल रहा है, हमें ये मालूम हो रहा है कि इसमें जो एक्शन है वो पास्ट में हुई है। तो इसे हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ही मेमोराइज्ड हिज लेसन। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही। काम कौन कर रहा है? वो, उसने। तो उसके लिए हमने यूज़ किया ही। उसके बाद मेन वर्ब है याद कर लिया। तो याद करने को कहते हैं मेमोराइज, और उसकी पास्ट फॉर्म होती है या सेकंड फॉर्म होती है मेमोराइज्ड। उसके बाद क्या याद कर लिया? ऑब्जेक्ट क्या है? हिज लेसन। तुमने सत्य बोला। इस सेंटेंस से भी हमें ये पता चल रहा है कि इसमें भी एक्शन पास्ट में हुआ है। तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या है। यू स्पोक द ट्रुथ। तो इसमें काम किसने किया? तुम, मतलब सब्जेक्ट क्या है? यू। उसके बाद मेन वर्ब क्या है? बोला। बोलने को कहते हैं स्पीक, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है स्पोक। क्या बोला? ऑब्जेक्ट क्या है? द ट्रुथ। मैंने अपना वादा निभाया। इसमें भी पास्ट का एक्शन बताया जा रहा है। तो काम किसने किया है? मैं। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई केप्ट माई प्रॉमिस। वादा निभाने को कहते हैं कीप प्रॉमिस, और उसका पास्ट फॉर्म है केप्ट प्रॉमिस। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। वर्ब क्या है? केप्ट। क्या निभाया? माई प्रॉमिस, ये ऑब्जेक्ट है। उसके भाई ने परीक्षा पास कर लिया। इसमें भी पास्ट में एक्शन हो रहा है। काम किसने किया? उसके भाई ने। तो सब्जेक्ट क्या है? उसका भाई। तो सब्जेक्ट क्या है? हिज ब्रदर। मेन वर्ब क्या है? पास कर लिया। पास करने को पास ही कहते हैं इंग्लिश में, और पास्ट फॉर्म या उसकी सेकंड फॉर्म होती है पास्ट। क्या पास कर लिया? एग्जामिनेशन। द एग्जामिनेशन, ये ऑब्जेक्ट है। वह तुम्हारे कारण यहाँ आ सका। यहाँ पे एक वर्ड पे ध्यान दीजिए, सका यूज़ हुआ है, एबिलिटी बताई जा रही है। प्रेजेंट में हमने एबिलिटी बताने के लिए कैन वर्ड का यूज़ किया था, लेकिन कैन का पास्ट होता है कुड, और कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा यहाँ पे। तो ट्रांसलेशन है, ही कुड कम हियर बिकॉज ऑफ यू। तो कौन आया? वह। काम कौन कर रहा है? वह। तो सब्जेक्ट क्या होगा? ही। उसके बाद यहाँ पे लगाया कुड सका के लिए, ही कुड। मेन वर्ब क्या है? कम। ही कुड कम हियर बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण। उसे एक किताब चाहिए थी। यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिए, चाहिए थी यूज़ हुआ है। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और चाहिए के लिए शुड लगा देते हैं, लेकिन चाहिए थी का मतलब है वो चाहता था, उसे ज़रूरत थी। तो सेंस समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? उसे, मतलब काम कौन कर रहा है? किसे चाहिए? उसे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही वांटेड अ बुक। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। मेन वर्ब क्या है? चाहिए थी। तो चाहने को कहते हैं वांट, और उसका पास्ट फॉर्म होता है वांटेड। क्या चाहिए थी? अ बुक, ये ऑब्जेक्ट है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस है, वह कल फुटबॉल नहीं खेला। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह। मेन वर्ब है खेला, पास्ट में एक्शन हुआ है। इसका ट्रांसलेशन होगा ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल यस्टरडे। सब्जेक्ट क्या है? ही, और उसके बाद डिड नॉट का यूज़ किया गया क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले। क्या नहीं खेला? फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट है। रोहन ने कभी झूठ नहीं बोला। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? रोहन नेवर टोल्ड अ लाई।
यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस होने के बावजूद डिड नॉट का यूज़ नहीं किया गया क्योंकि यहाँ पर वर्ड आया था कभी नहीं। तो कभी नहीं के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं नेवर, इसलिए यहाँ पर नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म टोल्ड का यूज़ किया गया। मतलब रोहन ने कभी भी झूठ नहीं बोला। लाई मीन्स होता है झूठ। तुमने मुझे बाहर जाने से नहीं रोका। यू डिड नॉट प्रिवेंट मी टू गो आउटसाइड। इसमें भी सब्जेक्ट है यू। फिर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रिवेंट। ऑब्जेक्ट क्या है मी। कहाँ जाने से नहीं रुका। टू गो आउटसाइड मीन्स बाहर जाने से। अध्यापक कक्षा से नहीं गए। इसका ट्रांसलेशन होगा द टीचर डिड नॉट लीव द क्लास। इसमें भी सब्जेक्ट क्या है अध्यापक। द टीचर डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लीव। कहाँ से नहीं गए द क्लास। उसने बुरी आदतें नहीं छोड़ा। इसमें भी ट्रांसलेशन देखते हैं इसका। ही डिडंट गिव अप बैड हैबिट्स। ही सब्जेक्ट है और डिडंट डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। छोड़ने को कहते हैं गिव अप। क्या नहीं छोड़ा बैड हैबिट्स। ये ऑब्जेक्ट है। वह अंधा है इसलिए देख नहीं सका। यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए वर्ड सका यूज़ हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वह अंधा है ही इज़ ब्लाइंड। इस नाउ लेट्स सी हाउ टू ट्रांसलेट इंटरोगेटिव टाइप 1। सबसे पहले यूज़ करते हैं डिड। क्योंकि इंटरोगेटिव टाइप 1 में कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं होता इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे डिड इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट और फिर अगर सेंटेंस में नॉट आया है तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लिखते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस है क्या उसने खाना खा लिया। इसका ट्रांसलेशन होगा डिड ही ईट फूड। क्या उसने खाना खा लिया। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उसने खाना खाया या नहीं। ये नहीं पूछा गया है कि उसने क्या खाया है। अगर ये क्वेश्चन होता उसने क्या खाया है तो यहाँ पर क्या के लिए व्हाट यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि उसने खाना खा लिया तो उसके लिए सबसे पहले यूज़ किया गया है डिड। सबसे पहले डिड उसके बाद सब्जेक्ट ही फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट और फिर ऑब्जेक्ट है फूड। क्या तुमने निबंध लिखा। पास्ट का एक्शन है। इंटरोगेटिव टाइप 1 है। ट्रांसलेशन देखते हैं इसका। डिड यू राइट एन ऐसे। सबसे पहले डिड लिखा गया क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट है तुमने इसलिए यहाँ पर यू लिखा है। मेन वर्ब है लिखा तो लिखने को कहते हैं राइट। ऑब्जेक्ट क्या है निबंध एन ऐसे। क्या तुम्हारे भाई ने प्रतियोगिता में भाग लिया। ट्रांसलेशन है इसका डिड योर ब्रदर पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। तो सबसे पहले क्या यूज़ किया गया डिड। उसके बाद सब्जेक्ट है तुम्हारे भाई योर ब्रदर। इसमें मेन वर्ब क्या है भाग लिया। तो भाग लेने को या हिस्सा लेने को कहते हैं पार्टिसिपेट। किस में भाग लिया इन द कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता में। क्या उसने बुरी आदतें छोड़ दिया। डिड ही गिव अप बैड हैबिट्स। क्या वे अच्छे लोग नहीं थे। वर दे नॉट गुड पीपल। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए क्या वे अच्छे लोग नहीं थे। यहाँ पे स्टेटस पूछा जा रहा है कोई एक्शन नहीं है। तो एक्शन नहीं है इसलिए यहाँ पर हम डिड का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पर हम लगाएंगे वर। वर क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है और दे के साथ पास्ट में वर का यूज़ करते हैं। वर दे नॉट गुड पीपल। क्या वे अच्छे लोग नहीं थे। क्या मैंने कोशिश नहीं की। डिड आई नॉट ट्राई। इसमें भी सब्जेक्ट क्या है मैं आई और उसके बाद आई के फ़ौरन बाद नॉट लगाया गया क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। नेगेटिव सेंटेंस भी है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है और मेन वर्ब है यहाँ पर कोशिश करना। तो कोशिश करने के लिए यूज़ करते हैं ट्राई। डिड आई नॉट ट्राई। क्या मैंने कोशिश नहीं की।
अब हम सीखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव टाइप 2 को किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखा जाता है क्वेश्चन वर्ड। जब सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आता है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। फर्स्ट सेंटेंस है वह कब लौट कर आया, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह। कब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, लौट कर आया, लौट कर आने को कहते हैं रिटर्न, और ये मेन वर्ब है यहाँ पे। तो ट्रांसलेशन क्या होगा इसका, व्हेन डिड ही रिटर्न। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड व्हेन को सबसे पहले लिखा है और फिर डिड हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब। तुमने कक्षा में कौन सी किताब पढ़ा, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है कौन सी, और उसके साथ जो नाउन होता है वो उसके साथ ही लिखते हैं, तो कौन सी किताब हम एक साथ लिखेंगे। ट्रांसलेशन होगा विच बुक डिड यू रीड इन द क्लास। विच बुक, विच क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद डिड, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, पास्ट में एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट है यू, वर्ब क्या है, पढ़ा, तो पढ़ने को कहते हैं रीड, और जब डिड यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तुम्हारे घर कल कौन आया, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन। तो हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हु, और उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए डिड नहीं लिखा गया है। हु को सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है, इसलिए उसके साथ यहाँ पर डिड नहीं लगाते हैं, बल्कि जो मेन वर्ब होती है उसका सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म ही लिख देते हैं। तो आने को कहते हैं कम, और कम का पास्ट फॉर्म होता है केम। हु केम टू योर हाउस, तुम्हारे घर कल कौन आया। उन्होंने चीते को कहाँ देखा, तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड है कहाँ। कहाँ को कहते हैं इंग्लिश में वेयर। वेयर डिड ही सी द टाइगर, तो वेयर क्या है, क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, उन्होंने मतलब उसने, ही। मेन वर्ब क्या है, देखना, देखने को कहते हैं सी। वेयर डिड ही सी, किसको देखा, द टाइगर, ऑब्जेक्ट, उसने चीते को कहाँ देखा। तुमने क्या खाया, अब इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि तुमने क्या खाया, तो क्या क्वेश्चन वर्ड है और इसके लिए हम यूज़ करेंगे व्हाट। व्हाट डिड यू ईट, व्हाट क्या, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर मेन वर्ब ईट, तुमने क्या खाया। पुलिस ने चोर को रंगे हाथों क्यों नहीं पकड़ा, इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्यों। तो ट्रांसलेशन देखते हैं इसका, वाई डिड द पुलिस नॉट कैच द थीफ रेड हैंडेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा गया वाई, फिर डिड, फिर इसमें सब्जेक्ट है पुलिस, काम कौन कर रहा है, पुलिस, तो सब्जेक्ट लिखा गया है पुलिस। उसके बाद क्योंकि इसमें नहीं वर्ड आया है, सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद लगाया नॉट, फिर मेन वर्ब है पकड़ा, पकड़ने को कहते हैं कैच। वाई डिड द पुलिस नॉट कैच, पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा। ऑब्जेक्ट क्या है, किसे नहीं पकड़ा, चोर को, द थीफ ऑब्जेक्ट है। रंगे हाथों को कहते हैं रेड हैंडेड, तो वाई डिड द पुलिस नॉट कैच द थीफ रेड हैंडेड, मतलब पुलिस ने चोर को रंगे हाथों क्यों नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।